दिखाई नहीं दे रहा है। अभी मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आप। तो टाइम हो गया दोस्तों 7:09। और हमारा खाना पीना इस टाइम सारा हो चुका है, क्योंकि मैं तो उठती हूँ पूरे आज 4:15 बजे उठ गई थी। तो बस बाहर के आंगन की थोड़ी बहुत ही झाड़ू वगैरह सारे में लगा के बस नहा धो के जोत बत्ती करके दिया बाती लगाने के बाद बस नाश्ता पानी बना लेती हूँ, क्योंकि इसके पापा को जाना होता है बहुत ज़्यादा ही जल्दी। तो बस वो जस्ट अभी निकले हैं। फिर कहते हैं ना, घर में से कोई जाता है तो जाते झाड़ू तो नहीं लगानी चाहिए। तो इतना बाकी के काम कर लूँगी, जो हमारे नाश्ते पानी के बर्तन हुए वो मांज लूँगी। और वैसे भी दोस्तों धूप काफ़ी चढ़ने लगी और बर्तन तो मुझे बाहर ही मांजने होते हैं ना। तो सबसे पहले बर्तनों का काम, फिर आंगन का धोने का काम, फिर कपड़ों को, और फिर ये अंदर की क्लीनिंग का काम करूँगी। और देखते, और पारस और को मैंने अभी बाहर छोड़ा हुआ है, थोड़ी देर इतना मेरा काम निपटेगा, इतना वो साइकिल चला लेंगे। धूप भी थोड़ी थोड़ी निकलने लगी। बर्तन बुर्तन अभी ऐसे ही पड़े हैं सारे। देखती हूँ पारस और क्या कर रहे हैं। चल भाई पारस, चलो चला लो थोड़ी देर, ठीक है चला लो, फिर थोड़ी देर चला लो, इतना मैं काम निपटाऊं, फिर तुम्हें नहला धुला दूंगी। हैं चलो खेल लो, चलो उधर खेल लो इतना थोड़ी देर दादी की तरफ। छोटे और छोटा। हेलो दोस्तों, और आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। तो मैं हूँ सरिता, और सरिता रानी के तरफ से एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो बस बच्चे अभी बाहर खेल रहे हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाई दिया है। और बस फिर मैं लग जाती हूँ अपने काम में फटाफट से। और सबसे पहले ये बर्तनों का काम ही निपटा देती हूँ, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा बुरे लगते हैं, बाहर की तरफ ऐसे फैले रहते हैं। और इस गांव का तो एक रवैया ऐसा है, घर घर में सब में अगर टाइम से काम ना निपटाए जाए ना, तो यहाँ पर इतनी मक्खियाँ हो जाती है ना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। तो ज़्यादातर हम तो सबसे पहले जो जिन पे मक्खियाँ ज़्यादा आने का डर रहता है, तो उनको काम को सबसे ज़्यादा ही निपटाते हैं। फिर बर्तनों पे ऐसे मक्खियाँ ना भिनके तो फटाफट से अपने बर्तनों को टाइम से निपटा लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे धूप पड़ती रहती है और मक्खियों का आतंक भी ज़्यादा फैलने लग जाता है। और यहाँ मक्खियाँ इस वजह से ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ पास में मछलियों का जोहड़ है, तो उसकी वजह से बहुत सारी मछलियाँ ऐसे मछलियों की वजह से यहाँ पे ज़्यादा ही मक्खियाँ हैं। और जितना भी यहाँ पे खिलारा फैला हुआ था, यानी कि बर्तनों का जो मान देते हैं, तो फटाफट से हर काम को ऐसे जल्दी जल्दी से निपटाती चल रही हूँ। क्योंकि फिर सुबह के टाइम होता है ना, जो हम 1 घंटा बिल्कुल खुद को बिजी रख के और अपने काम को निपटाए ना, तो सच में कसम से ही दोस्तों 1 घंटे के अंदर ही अंदर हम अपना जो हमारा काम होता है तो वो सारा हमारा निपट जाता है। तो फटाफट से अंदर मैंने मशीन में जब मैं बर्तन मांज रही थी, तो मैंने ये दीपांशी की वर्दी को धुलना था। और कुछ कपड़े मैंने सुबह के टाइम में भी, जिस टाइम मैं उठी थी तब भी उस टाइम में भी मैंने मशीन लगा दी थी। तो कुछ कपड़े मेरे सूखने लग रहे हैं मशीन में, और ये मैंने अभी धुलने डाले थे, तो ये धुल चुके थे। क्योंकि इन दीपांशी की जो ड्रेस होती है ना, इनको मैं दूसरे कपड़ों के साथ में ज़्यादातर नहीं डालती, इनको अकेला सिर्फ इनको मशीन में घुमा लेती हूँ, तो अच्छे से हो जाता है। फिर ऐसे कोई दूसरा रंग बच्चे की वर्दी में, यूनिफॉर्म में ना लग जाए, तो इसको अच्छे से पानी में फिर कंघाल लूँगी। और मेरे पास में ना इस टाइम में कोई आई हुई भी है, उसके साथ मेरी बातें भी चल रही है, पर मैं बस अपने काम में भी लगी हुई हूँ। काम को मैं अपने बिल्कुल ऐसे स्किप नहीं कर सकती सुबह के टाइम में छोड़ के, यानी कि आराम से बातें मारने बैठ जूँ और घर का ऐसे काम हो जाए। हाँ ये है, अगर कोई काम निपटने के बाद बैठ जाए, फिर से फुर्सत से बातें उनके साथ मार लेती हूँ, नहीं तो ऐसे फिर मेरा काम भी चलता रहता है और बातें भी मेरी होती रहती हैं। तो आपस में मेरी उस लेडीज़ के साथ बातें भी हो रही है और अपने पास फटाफट से अपने काम भी मैं निपटा रही हूँ।
दोस्तों ज़्यादातर मैं बाहर के ही काम पहले अपना निपटा के चलती हूँ, क्योंकि आजकल कितनी तेज़ धूप होने लग जाती है। 8 बजे के करीब ही देखना कितनी, 8 साढ़े 8 के बजे भी काफ़ी तेज़ धूप निकल जाती है। और वैसे आज तो थोड़ा मौसम ठीक था, इतनी तेज़ नहीं हुई थी, नहीं तो 7 बजे भी काफ़ी तेज़ धूप हो जाती है। आज थोड़ी हल्के बादल से छाई हुई है, मौसम थोड़ा सुहावना सा हो रहा था, काफ़ी हवा चल रही है। तो बस कुछ हमारी ऐसी किसी ज़रूरी टॉपिक पे हमारी बातें हो रही है मेरी उस लेडीज़ के साथ में, और बस अपना काम भी करती जा रही हूँ, बातें भी करती जा रही हूँ। और हम औरतों का तो ऐसे ही है, बातें करते करते भी अपना काम को निपटाती रहती हैं। तो बस कपड़े भी मेरे धुल चुके थे, और फिर मैं यहाँ पे फटाफट से अपने जो मेरे बर्तन बन चुके थे, इनका पानी भी सूख गया था। बस इनको टोकरे में रख के अंदर रखाऊंगी, अंदर वाली किचन में, जो हमारी स्टोर वाली किचन है वहाँ पे रख के आ जाऊंगी। और वैसे भी हवा चल रही है, फिर ऐसे धूल मिट्टी पड़ने का डर रहता है। और दोस्तों बस फिर ये दीपांशी की जो यूनिफॉर्म को मैंने धुला था, आधे कपड़े तो मेरे कुछ तो मेरे हवा में ही सूख गए, क्योंकि मशीन में ड्रेस वगैरह करी है ना। तो दोस्तों सारे कपड़े मेरे जो मैंने धुले थे, तो बस फिर इनको सुखा रही हूँ। पहले मैंने ये ना दीवार पे ऐसे, ज़्यादातर दीपांशी की यूनिफॉर्म को मैं डायरेक्ट नहीं, चाहे तार पे सुखाना हो चाहे कैसे ही सुखाना हो, डायरेक्ट नहीं ऐसे डालती फिर, क्योंकि किसी भी तरह का धूल मिट्टी दाग ना लग जाए ना। तो पहले ऐसी बेडशीट को बिछा यानी कि डाल के फिर उसके ऊपर ये सुखा रही हूँ। और हवा देखो दोस्तों कितनी चल रही कि ना, थोड़ी सी हवा लगाने के बाद ही मेरे को तुरंत इस यूनिफॉर्म को उतार के मेरे को अंदर वाले रूम में, मेरे को अंदर रूम में ना एक मैंने टेम्परेरी सी स्टोर रूम में भी एक तार बांधी हुई है, तो वहाँ पे सुखानी पड़ी, क्योंकि फिर ऐसे बच्चे की मेरी मेहनत भी खराब हो जाए और ऐसे गिर गिरा जाए। तो बस दोस्तों बाहर का था जो मेरा काम, बर्तनों का कपड़ों का, ये तो मैं निपटा के आ गई। आंगन में वैसे एक बार सुबह के टाइम में झाड़ू लगा दी थी, बस उसमें पोछा लगा दूंगी, या फिर अगर टाइम लगेगा तो मुझे झाड़ू पोछा दोनों ही कर दूंगी। तो बस पहले अंदर का काम ये जरूरी था, तो सारी अच्छी तरह से टेस्टिंग वगैरह कर ली थी। तो बस जो भी इधर उधर सारा सामान मैं ठा पटा के, तो बस ये सबसे पहले मुझे बेड शीट चेंज करनी थी इस रूम की। तो बस इस रूम की बेड शीट को चेंज कर लेती हूँ, और साथ ही साथ मैंने इसको झाड़ के मैं बिछा लेती हूँ। और क्योंकि आज मौसम थोड़ा ठीक था, तो बाहर का ही बस मैंने बाहर का पोछा पोछा छोड़ दिया, गली का यानी कि बाहर के आंगन का, क्योंकि एक तो तेज हवाएं चल रही थी, और फिर ऐसे पारस और ना बाहर खेल रहे थे। तो सोच रही थी फटाफट से जो अंदर का रूम का काम है, तो आज पहले वही निपटा लेती हूँ। और वैसे भी जो जरूरी काम था ना बर्तनों का कपड़ों का, वो तो मैंने निपटा ही दिया था। और वैसे भी बाहर आंगन में झाड़ू भी लगाई दी थी, ज़्यादा गंदा नहीं था। अगर भी जैसे पारस और अंदर आए तो कम से कम उनको रूम साफ दिखेगा, तो कम से कम आराम से बैठ के वो खेल तो लेंगे। तो इसीलिए बस रूम की साफ सफाई में करनी आ गई थी। और पर जब दीपांशी स्कूल जाती है या पारस सो जाता है, तो पर सबसे पहले मैं बाहर का सारा ही काम कंप्लीट कर देती हूँ, क्योंकि धूप फिर वो काफ़ी तेज होने लगी है। तो दोस्तों बस बेड शीट चेंज कर दी थी। बस जो मेरे कपड़े धुलने होते हैं ये 7 7 सवा 7 के बजे ही मैं ज़्यादातर धो लेती हूँ, क्योंकि फिर तो बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता, क्योंकि वो हो जाता है ना, लाइट भी चली जाती है, पानी भी चला जाता है, क्योंकि काफ़ी लंबा कट लगता है। तो बस या फिर अगर थोड़े बहुत जैसे ये बेडशीट चेंज करी थी ये मुझे धुलनी है, तो शाम को आएगी लाइट पूरे 7 बजे, और पानी भी फिर लाइट के आने के बाद ही आता है। फिर बाकी का काम जो पानी वाला होता है तो बस फिर करती हूँ। कपड़ों वाला काम बस कपड़े वैसे कपड़े ज़्यादातर मैं सुबह के टाइम में धो लेती हूँ। जैसे अब ये चादर चेंज हुई है ना, फिर वो तो धुलेगी अब मेरी शाम के टाइम में। बाकी क्योंकि फिर सारे दिन ही टंकी का पानी तो ज़्यादा मैं बर्बाद ऐसे नहीं करती कपड़ों में। फिर ऐसे ना गांव के एरिया में कुछ नहीं पता रहता कितने बजे कट लग जाए और कितना क्या बचे।
फिर ऐसे पानी की बचत भी करनी चाहिए। तो पानी के रहते रहते अपना पानी वाला काम जैसे कपड़े सारे मैं निपटा लेती हूँ। और बस फिर साथ की साथ मैंने इसमें देखो बातों बातों में मैंने दोस्तों सारे रूम में मैंने इसकी सारी साफ सफाई कर दी और अच्छी तरह से पोछा लगा दिया है। और ये रूम भी बच्चों ने काफ़ी फैला दिया था क्योंकि देवर के बच्चों के साथ छुट्टी पड़ी हुई है ना, 4 दिन की बच्चों की। ये ईद, अम्बेडकर जयंती, बैसाखी, ये 4-5 दिन करके बच्चों की छुट्टियां पड़ी हुई है। तो देवर जेठानी सबके बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, ज़्यादातर यहीं पे खेलते हैं मेरे पास में। तो काफ़ी सोफ़े के कपड़े सारे इधर उधर सब कर देते हैं। तो सारे ही फिर इस रूम का तो सारा समेटना था, तो बस फिर लगे हाथ सारी डस्टिंग को अच्छी तरह से कर देती हूँ। और सारी जितनी भी धूल, काफ़ी हवा भी चली हुई है खेतों में से ना, सारा भूसा सा उड़ उड़ के आ रहा है। तो सारा ऐसे डस्ट जम जाती है, थोड़ी सी देर भी अगर दरवाज़ा खुला रह जाता है ना तो काफ़ी डस्ट आ जाती है। तो रोज़ की रोज़ साफ़ करने के बावजूद भी है ना, घर में काफ़ी धूल ही सी चढ़ी रहती है। और ये करीब 1 महीने 1.5 महीने तक तो ऐसा ही रहेगा, क्योंकि अभी कम से कम 15 दिन तो गेहूं कटने में लगेंगे और उससे ज़्यादा फिर उसकी जो पराली सी होती है फिर उसका भूसा बनने में लगता है। तो काफ़ी खेतों से काफ़ी धूल मिट्टी आती रहती है क्योंकि खेत पास में ही है। तो सारी मैंने जितनी भी जो जो चीज़ थी झाड़ने की मेरे घर कहीं इस रूम में तो सारी झाड़ दी थी। और देखो धूप भी काफ़ी होने लग गई है, सीधा सोफे पे भी सीधी धूप पड़ रही है। तो बस फिर इस सोफे के कवर जो बच्चों ने इधर उधर फैला दिए तो उनको ठीक करना है। और वैसे फैला तो वे थोड़ी देर में भी देंगे, पर जो हमारी हाउस वाइफ की एक आदत होती है कि बस जितना हो सके हमसे बनता है तो हम तो अपना काम समेटती रहती हैं। हमसे जितना बन पाता है कि हम जितनी देर तक अपने घर को साफ़ सुथरा रख सकें तो कोशिश करते हैं कि सारे दिन ही हमारा घर साफ़ सुथरा रहे। और वैसे मेरा तो जहाँ इसका रूम में लिकड़ना बढ़ना होता रहता है ना, तो दोस्तों तो साथ की साथ में सारी साफ़ सफाई यानी कि इधर उधर कपड़े ये फैले रहते हैं तो इनको ठीक करती चलती हूँ। इस रूम की बेडशीट मुझे चेंज नहीं थी क्योंकि इसकी मैंने 1 दिन पहले ही चेंज करी थी। तो बस इसको तो जू की तू मैंने झाड़ के इसको तो अच्छी तरह से मैं ऐसी बिछा देती हूँ। ये है जिस दिन पारस खेल के बहम लग जाए उस दिन तो 1 से सवा घंटे के बीच में सारा मेरा क्लीनिंग का काम हो जाता है। और जिस दिन इसको जिद्दी चढ़ जाती है ना उस दिन तो 1 घंटे के काम को ये 4-5 घंटे का काम भी बनवा देता है मेरे से। पर वैसे ज़्यादातर मैं इसको बस खाना क्या होता है, बच्चा खाना पिलाना और बस इसको किसी न किसी ऐसी चीज़ के बहम लगा के मैं अपना ज़्यादातर 1 घंटे के काम मैं अपना 1 घंटे में अपना सारा काम मैं ज़्यादातर निपटा लेती हूँ। और वैसे भी एक माँ को तो अपना बच्चे को पता ही होता है ये कैसे मानेगा और कैसे नहीं, किस तरह से ये चुप रहेगा और किस तरह से नहीं। बस कभी कभी ये है जिद्दी हो जाती है ना तब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। फिर तो इतनी तेज़ कई बार करा है इसने मेरे साथ, बहुत जिद्दी हो जाती है जिस दिन इसको कि सारा धूप काफ़ी सिकर चढ़ जाती है, ऐसे लग जाता है सिकर दोपहर हो गया है, इतना भी टाइम करवा देता है ये पारस का बच्चा। और फिर मैं पर काम नहीं है मेरा निपटने देता। तो बस ये इस रूम को भी देखो दोस्तों मैंने सारी डस्टिंग वगैरह अच्छे से कर दी है। और इसे मॉप पोछे से सही रहता है, जहाँ अच्छी तरह से बैठ के इनको बेड के नीचे तक की अच्छी तरह से लगा देती हूँ। तो दोस्तों सारी अंदर की रूम की सारी क्लीनिंग के बाद बाहर की आ गई थी। वैसे बाहर सुबह के टाइम में मैंने एक बार झाड़ू लगा दी थी। और दोस्तों देखो कितनी हवा चल रही है, काफ़ी तेज़ हवा चल गई थी। अगर सुबह के टाइम में ना झाड़ू लगाई होती ना, क्योंकि सुबह के टाइम में तो होता ही है ज़्यादा कबाड़ा सा, क्योंकि रात भर का बच्चे इधर उधर खिंडा देते हैं तो सुबह के टाइम में निकलता है वो ज़्यादातर। तो वो ना लगी होती ना तो इस टाइम में झाड़ू लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता, तेज़ हवा ही चल रही है। और बस ये है एक बार जो आदत होती है ना सारी क्लीनिंग की जो सुबह के टाइम में होती है, तो रूम की सारी अच्छी करने के बाद और बस फिर जल्दी जल्दी में मैं सारा पोछा भी लगा दूंगी। वैसे जरूरत नहीं थी पोछा लगाने की, ये बस हवा चल रही थी हल्की फुल्की जो धूल आई थी
आ गई थी, तो बस ऐसे टेम्परेली से वाला पोछा लगा रही थी। तो बस दोस्तों फिर सारी अच्छी से साफ़ सफाई कर देती हूँ। तो ये होगी मेरी क्लीनिंग का काम सारा ख़त्म। तो 8:14 हो गए हैं और 7:19 पे मैं काम करने लग गई थी करीब। तो दोस्तों 1.25 घंटे के और 1 घंटे के अंदर ही अंदर मैं ज़्यादातर अपना सारा काम निपटा लेती हूँ। और फिर सारा काम निपटाने के बाद तो बस दोस्तों अब मैं करूँगी थोड़ी सी वीडियो की एडिटिंग। और बस दोस्तों वीडियो को भी मैं यहीं पे रोकूँगी, क्योंकि वीडियो फिर ऐसे में बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना। अब मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। और मैं ज़्यादातर अपनी वीडियो इसी तरह से इसी मोबाइल से ही एडिटिंग करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। और जब भी एडिटिंग करती हूँ कभी भी अकेले में नहीं कर पाती, क्योंकि पास में फिर बच्चे तो रहती हैं, तो कभी कभार इनकी पीछे से आवाज़ भी आती रहती होगी। और आप भी देखना ये दोनों के दो शरारती बच्चे कैसे मेरे पास आ जाते हैं। दीपांशी तो फिर भी समझ लेती है क्योंकि बड़ी बच्ची है। ये पारस तो बिल्कुल नहीं समझता। ये तो अपनी बीच में तोतली सी आवाज़ पीछे बीच बीच में इसकी भी कहीं कहीं आपको सुनाई देती होगी, जो कि मेरी डेली वीडियो देखते हैं।